हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज शुरू की है जिसमें कि यूपी आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024, इन दोनों को ही ध्यान में रख के टॉपर्स की कॉपी के नोट्स चलाए जा रहे हैं। जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसमें जैन धर्म को आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से समझा है, जहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर होंगे। चाहे वो यूपी आर ओ का मेंस और प्रीलिम्स हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स और मेंस हो, दोनों ही बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब इसी सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म का जो बचा हुआ पार्ट है। और जैन धर्म में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैन संघ वगैरह विभाजन। और आज हम पढ़ेंगे जैन सभाएं, यानी कि जैन, जिस तरीके से बौद्ध धर्म में भी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसी तरीके से जैन सभाएं यानी कि जैनों की भी संगतियाँ हुई थी, जो कि 2 थी प्रमुख रूप से। तो इसको स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उनके साहित्यों के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या कंपैरिजन करेंगे कि समानताएं कितनी हैं, असमानताएं कितनी हैं। और साथ ही साथ हम स्टडी भी करेंगे कि जैन धर्म किस तरीके से असफल होता चला गया, पतन होता चला गया। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले पहली रिक्वेस्ट एक यही रहेगी दोस्तों, कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप हमसे बात करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन सभाएं, जिसमें 2 सभाएं होती हैं, एक तो पहली और एक दूसरी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मुख्य रूप से जैन सभाओं का कभी भी कार्यकाल नहीं पूछा जाता, पीरियड नहीं पूछा जाता कि जैन सभाएं पहली और दूसरी कब हुई। आज तक आप जितने भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होगे आर ओ या यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के, तो वहाँ पे इसकी तिथि नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये तिथि कोई निश्चित नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म की तिथियाँ निश्चित हैं, इसलिए उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम संगति की अगर हम बात करेंगे, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये वही स्थूलभद्र है जो श्वेतांबर दिगंबर में से किसी एक से संबंधित है, और ये आपको बताना है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने इसी टॉपिक में डिस्कस भी किया है। और यहाँ पे 12 ग्रंथों का संकलन भी किया गया था, यानी जो छोटे छोटे ग्रंथ लिखे जा रहे थे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन संघ के बारे में, समिति के बारे में, समाज में कैसे नियम करना है, कैसे आचरण करना चाहिए व्यवहार का, इनके बारे में चीज़ें लिखी जाती हैं। और ये 12 ग्रंथों का संकलन पहले वाले में हुआ। तो पूछा जाता है कि जैन सभा पहली किस स्थान पर हुई और किसकी अध्यक्षता में। ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगले प्रश्न बनते हैं कि जैन धर्म की दूसरी जो संगति हुई यानी दूसरी सभा, वो कहाँ पे हुई, तो वो वल्लभी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे देवादि क्षमा श्रमण, इनका पूरा नाम क्या है, देवादि क्षमा श्रमण। और यहाँ पे अर्धमागधी भाषा में संकलन किया गया था जैन ग्रंथों का। तो कितने ग्रंथों का संकलन था, कौन कौन से थे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली और दूसरी में 2 प्रश्न बनते हैं कि पहली कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरी हुई थी वल्लभी में देवादि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। अब बात आती है आपकी जैन साहित्य, जहाँ से हमें जैनों के बारे में कुछ नियम के बारे में पता चलता है, जैन संघ की कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ जैन धर्म से संबंधित जो पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जो दर्शन हैं, इनका जो समाज के प्रति रवैया है, समाज को नियम और दिशा देने के जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हमें जैन साहित्य में मिलती हैं। और साथ ही साथ इन साहित्यों की भाषा पर भी हम चर्चा करेंगे कि पाली में है या प्राकृत में है या किस तरीके की लिपि है। ये सभी चीज़ें आपसे प्रश्न में पूछी जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आगम साहित्य, आगम साहित्य किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में लिखी हुई है, उसी तरीके से जैन साहित्य को हम आगम साहित्य कहते हैं। और इसे प्राचीनतम साहित्य को क्या कहते हैं, पूर्व। पूर्व का मतलब ही होता है पहले की चीज़ें, या यूँ कहें कि प्राचीन। तो जैन धर्म में या जैन साहित्य में जो प्राचीनतम साहित्य होते हैं, उन्हें तो हम पूर्व के नाम से जानते हैं। जबकि जैन साहित्य को सामान्यतः आगम सिद्धांत भी, मतलब आगम साहित्य भी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 14। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें 14 जो है कि आगम साहित्य जो हैं, इन्हीं में मुख्य रूप से महावीर के उपदेश दिए हुए हैं। और इसमें कुछ प्रमुख जो सूत्र हैं या प्रमुख जो साहित्य हैं, जैसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट आता है आचरांग सूत्र, और दूसरा आता है भगवती सूत्र। आचरांग सूत्र में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो नियमों का वर्णन किया गया। कौन से नियम, जो महावीर स्वामी और इनके साथ साथ जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, इन्होंने जीवन को जीने के लिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो या सन्यासी आश्रम हो, इनके लिए एक नियम बनाया कि आपको किस तरीके से जीवन का पालन करना है। तो उन नियमों का जो है कि वर्णन किया गया है, जिनका पालन मुख्य रूप से भिक्षुओं के द्वारा किया जाएगा।
और इसी में कठोर तप का वर्णन किया गया जो महावीर द्वारा किया गया। मतलब महावीर स्वामी जी ने भिक्षुओं के जीवन को मतलब चलाने के लिए या जीवन में अपने नियमों का पालन करने के लिए जो नियम बनाए, जिन्हें कठोर तप के रूप में, अर्थात कि आपके मुंह से भी कोई एक जीव या जीवाणु की हत्या ना हो जाए, आपके द्वारा किसी ऐसे कर्म के द्वारा कोई ऐसा कर्म ना किया जाए जिससे किसी जीव प्राणी मात्र की भी हत्या हो। अर्थात ये लोग बहुत ही अहिंसावादी हुआ करते हैं। तो इसीलिए इनके कठोर तप का वर्णन आचरांग सूत्र में है, या आप इसको कॉमन तरीके से भी समझ सकते हो, आचार विचार का बात करना कि आपका नियम कैसे, आचार क्या है, आपके तरीके जीवन जीने के, तो आचरांग सूत्र में हो गया। भगवती सूत्र की बात करेंगे तो इसको महावीर की जीवनी माना जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न आपको कंपैरिजनली पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की जीवनी किसे कहते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, जब महात्मा बुद्ध पढ़ा रहा था तो मैंने कंपैरिजन बताया था आपको, एक ललित विस्तार है और एक लीलावती। लीलावती गणित की पुस्तक है, जबकि ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की जीवनी मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो है कि महावीर जो स्वामी जी हैं उनकी भी जीवनी भगवती सूत्र मानी जाती है। और इसमें महावीर के समकालीन जो मखली गोशाल हैं, मखली गोशाल का भी जो है कि उल्लेख किया गया है। अब यहीं पर समझिए मखली गोशाल कौन थे। मखली गोशाल एक आजीवक संप्रदाय थे, इनके संस्थापक हैं। इन्होंने भी नियतिवादी और कठोर तप पर बल दिया। तो अब बात आती है कि हम जैन धर्म में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जैन धर्म से इनकी तुलना देख पाएंगे। जिस प्रकार से जैन धर्म नियतिवादी है, कठोर तप पर बल देता है, ठीक उसी प्रकार से मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के होते हुए भी कठोर तप और नियतिवाद पर बल देते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में चर्चा की गई है। और यही वो भगवती सूत्र है जहाँ पे 16 महाजनपदों की भी आपको जानकारी देखने को मिलती है। हमने बताया था कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है और जैन धर्म का भगवती सूत्र, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, 16 महाजनपदों की भी जानकारी देखने को मिलती है। आगे इसी के साथ हम देखेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे और भी जानकारी के तौर पे कि जैन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाएं। अच्छा, जो जैन ग्रंथ ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं उनके ऊपर एक भाष्य लिखा जाता है जिनको हम टीका कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, निरुक्ति कहा जाता है। तो जैसे होता है ना कि जैसे हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, जैसे अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो किसी टॉपिक पर हम डिटेल से लिखते हैं, या किसी पुस्तक का रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो हम उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैन ग्रंथ की या जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन पे लिखी गई टीका या भाष्य या सिनॉप्सिस कह सकते हैं, इनको निरुक्ति कहा जाता है। जैसे जैन लेखक कौन कौन से, जैसे हेमचंद्र प्रसिद्ध है इसमें, और जो कुमारपाल के दरबार में रहते थे, कुमारपाल जो पाल वंश के शासक थे, कुमारपाल उनके दरबार में रहते थे। सॉरी, पाल वंश नहीं, ये चालुक्य शासक हैं कुमारपाल। ठीक है, तो ये हेमचंद्र जो प्रसिद्ध हैं, और हेमचंद्र ने 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। अक्सर आपसे पूछा भी जाता है, जैसे एक पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो एक पुस्तक का नाम है आपका परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व है, और दूसरी है त्रिषष्ठी शलाका चरित। क्या है, त्रिषष्ठी शलाका चरित। तो अक्सर आपसे परिशिष्ट पर्व की पुस्तक पूछ लेता है कि किस राइटर की पुस्तक है, यानी किस लेखक की पुस्तक है, तो ये हेमचंद्र की पुस्तक है। फिर एक आता है चामुंड राय, जो कि गंगवंश ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी, जहां जैन मतानुयायी दूध से मूर्ति का अभिषेक करते हैं। यानी यही जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जिसको हम लोग बाहुबली की मूर्ति भी कह देते हैं, तो ये चामुंड राय के द्वारा, गंगवंश के जो मतलब शासक हैं, इनके द्वारा बनवाया गया। और यहीं पे जैन मतानुयायी या जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके द्वारा दूध से उस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि जैन धर्म ने क्या क्या आपका योगदान दिया है। तो महत्वपूर्ण योगदान रहा इनकी प्राकृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में और अपभ्रंश के विकास में। जो आज हम कन्नड़ भाषा का विकास देखते हैं, प्राकृत भाषा का विकास देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का विकास देखते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है जैन धर्म का। जैनों ने जो ताड़ चित्रकला थी, ताड़ चित्रकला के विकास में कंट्रीब्यूट किया। ताड़ चित्रकला क्या होती है, ताड़ के जो पत्ते होते थे बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा खजूर के पेड़ को देखा होगा, ताड़ी के पेड़ को देखा होगा, तो ऐसे ही इनके पत्ते होते थे बहुत बड़े बड़े, और उस पर जो है कि लोग क्या करते थे, चित्रकला, मतलब उस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करते थे। चित्रकला में इनका बहुत योगदान रहा, कंट्रीब्यूट किया। और वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है उदयगिरी, खंडगिरी, जो कि उड़ीसा में आता है, और एलोरा में जैन गुफाएं देखने को मिलती है। तो आपसे पूछ लेता है कि उदयगिरी, खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में, पहला प्रश्न बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा प्रश्न बनता है कि उदयगिरी, खंडगिरी जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न बनता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। तो
तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, और यही लाइन टू लाइन अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो एलोरा में भी जैन गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में, अजंता में और भी धर्मों की गुफाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको यह भी जानना है कि एलोरा में जैन गुफाएं भी हैं, उदयगिरी और खंडगिरी में भी जैन गुफाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध, मतलब मोस्ट ऑफ द फेमस जो है कि इनका है, साथ ही माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ध्यान देने की बात है, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। जो माउंट आबू, जो अरावली पर्वत श्रृंखला पे माउंट आबू चोटी है, वहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, और ये सबसे फेमस है और सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है जैन धर्मों का। तो यह भी आपसे पूछ लिया जाता है, माउंट आबू पे, और ये किस पे, अरावली पर्वत श्रृंखला पे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज कि जैन धर्म के व्यापक न होने के कारण, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म व्यापक न हुआ। अगर आप देखेंगे आज वर्तमान में दुनिया के चारों तरफ देखेंगे तो अपने ही भारत से बौद्ध धर्म का उदय होता है, और उस बौद्ध धर्म का विकास अगर आप देखेंगे तो आपको नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चाइना और जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, या जापान वगैरह, इन सभी में बौद्ध धर्म का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। लेकिन वहीं जैन धर्म, जिसका उदय अयोध्या के रहने वाले ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ जिनको हम कहते हैं, उनके माध्यम से जैन धर्म की शुरुआत की गई। लेकिन फिर भी भारत में भी यह अपना विकास नहीं कर सका, जैनों की संख्या बहुत कम है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या इनके नियमों में कुछ कठोरता थी जिसकी वजह से आम जनता के बीच यह लोकप्रिय नहीं हो सका, या इनके भी वही हाल हुए जैसे बौद्ध धर्म के विहार और मठों में भी जो है कि यज्ञवाद, कर्मकांडवाद, पुरोहितवाद ये सब शुरू हो गया, लालसा बढ़ गई? क्या ऐसे रीज़न थे? तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे कि जैन धर्म इतना प्रमुख होने के बावजूद भी विकसित क्यों नहीं हुआ, लोगों के बीच लोकप्रियता क्यों नहीं हासिल की इसने। तो पहला पॉइंट आता है कि दार्शनिक पक्ष, अगर हम देखेंगे कि इसमें दार्शनिक पक्ष की प्रधानता है एवं आचरण संबंधी नियमों की कठोरता है। पहली चीज़ ये है कि इसमें जो दार्शनिक पक्ष है, यानी कि जो दर्शन है, विचार हैं, इसकी बहुत प्रधानता है। इस पे बहुत फोकस किया गया कि विचारों की बात रखिए, दर्शन पे फोकस करिए, आध्यात्म की बात करिए, साधना की बात करिए, और साथ ही साथ उनके जीवन में प्रयोग करने के जो नियम हैं वो भी बहुत ही कठोर हैं। कठोर मतलब कि एक आम व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे पहला नियम है कि किसी भी भिक्षु के द्वारा जाने अनजाने एक चींटी का भी पाप नहीं होना चाहिए, एक चींटी का भी पाप नहीं हो सकता। लेकिन आप अपनी लाइफ में देखिए, आप न जाने पैरों के नीचे कितने जीवों को मार देते हैं, गाड़ी के पहिए के नीचे कितने जीव मर जाते हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में। अब किसी रास्ते पे चींटी का एक ग्रुप जा रहा है और आपको नहीं दिखा, आपने बाइक से, फोर व्हीलर से मार दिया उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैन धर्म के नियम को कठोर करती कि आपसे इतना भी पाप नहीं होना चाहिए। अब एक किसान व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, केचुए को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, जो छोटे छोटे कीड़ों को मार के ख़त्म करता है, भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। ऐसे में केचुओं को भी कभी कभी हत्या हो जाती है। किसान अगर फावड़े से खेत खोद रहा है या ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, हल चला रहा है, तो बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं खेतों में। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि आपसे यह भी पाप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इतने कठोर नियम के साथ एक आम जनमानस, जिस समय यह पैदा हो रहा है जैन धर्म, 16 महाजनपद मौर्य काल का पीरियड चल रहा है, क्या उस समय जनता के पास इतनी सुख सुविधाएं थीं जिससे वो अपना भोजन भर सकता था एक ही जगह बैठ के? उसे मेहनत करनी पड़ती, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ रहा था, और ऐसे में कुछ निर्जीवों और सजीवों की हत्या जाने अनजाने हो रही थी। तो इस वजह से जैन धर्म इन लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं रह सका। इससे बेहतर बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रधानता दी कि भाई बौद्ध धर्म में कम से कम गृहस्थ जीवन के लिए भी एक जगह है कि आप अपने घरेलू कार्यों को करते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म को मध्यमार्गी कहा जाता है कि साधु भिक्षु भी कर सकते हैं, साधु भिक्षु भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था। इसलिए नियमों की कठोरता होने की वजह से जैन धर्म व्यापक रूप से सफल नहीं हुआ। दूसरा क्या है? अहिंसा, कठोर तप पर अतिशय बल। अतिशय बल का मतलब बहुत अधिक बल देना। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें यही तो कहा गया कि बहुत अधिक बल दिया गया, वस्त्र का त्याग कर दिया गया। दिगंबर लोगों को आप देखोगे एकदम निर्वस्त्र होते हैं, कोई भी शरीर पे वस्त्र नहीं होता उनके। श्वेतांबर को भी देखोगे तो बस एक सफ़ेद साड़ी या एक सफ़ेद धोती पहने होते हैं और उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। तो वस्त्र का त्याग कर देना, और यह सामान्य जन के लिए व्यवहारिक नहीं था। एक आम जनता, एक समाज का व्यक्ति जो अपने घर परिवार के साथ रहता है, सोसाइटी में रहता है, परिवार पास पड़ोस के लोगों के साथ रहता है, वो कैसे जो है कि दिगंबर को फॉलो कर लेगा नग्न अवस्था में, या श्वेतांबर को ही कैसे फॉलो कर लेगा एक साड़ी या एक धोती में?
उसको उसी समाज के बीच में रहना है जिस समाज में वो रहता है, जहाँ पे वो सारी गतिविधियाँ करता है, आर्थिक, कृषि, व्यापारिक, हर प्रकार की गतिविधि। ऐसे में वो इन वस्त्रों के साथ नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म के व्यापक न होने के कारण एक यह भी था कि आपके वस्त्र, पहनावे, नियम, कठोर तप, जिन पर बहुत अधिक बल दिया गया। तो इसकी वजह से भी जैन धर्म जो है कि लोकप्रिय नहीं हुआ। वहीं जाति प्रथा का भी इसमें धीरे धीरे प्रवेश हुआ, जबकि महावीर ने जाति प्रथा का विरोध किया था। ये सेम वही प्रोसेस है जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, यज्ञवाद का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया। लेकिन महात्मा बुद्ध को बाद में खुद देवता के रूप में महायान शाखा ने पूजना शुरू कर दिया। जितने भी प्रमुख शासक हुए वो सब महायान शाखा के हुए, चाहे वो कनिष्क ही क्यों ना हुए। इनको देवता के रूप में पूजना शुरू किया। खुद महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करने लगे लोग इनकी। तो यानी जिस व्यवहार को, जिस नियम को स्वयं महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी ने त्याग दिया, विरोध किया, उसको ही लेकर आगे उनके अनुयायी जो है कि आगे लेकर बढ़ने लगे, जिसकी वजह से आम जनमानस में लोकप्रियता इनकी कम हो गई। तो जाति प्रथा का विरोध खुद महावीर स्वामी ने किया, लेकिन इसमें जाति प्रथा का प्रवेश हो गया कि उच्च जाति के लोग कभी नहीं चाहते थे कि निम्न जाति के लोग उनके साथ रहें। आज भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज भी आप देखेंगे जो हरिजन हैं, SC ST बहुल समुदाय है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। आप रोज़ आए दिन खबरों में पढ़ते होंगे कि कहीं यहाँ पे बारात नहीं निकलने दी, तो कहीं जो है कि दूल्हे ने जो है कि ऐसा किया, किसी अधिकारी ने किसी कर्मचारी के साथ इस तरीके से गलत व्यवहार किया। तो ऐसी स्थिति जब आज देखने को मिली, तो सोचिए प्राचीन काल में तो ये चरम स्तर पे था। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें अपने गले में एक मटका बांध के चलना पड़ता था, जिसमें वो थूकते थे। रोड पे थूकना भी उनके लिए मनाही थी। वो उस मटके में थूकते थे और अपनी कमर पे एक झाड़ू की तरह बांध के चलते थे पीछे की ओर, कि ताकि उनके पैरों के निशान क्या हो, मिटते चले जाएं, उस झाड़ू से झड़ते चले जाएं, ताकि उनके पैरों के निशान भी न रहें। तो इतना जो है कि भेदभाव था। और जब जैन धर्म में भी यह भेदभाव देखने को मिला, तो लोगों ने फिर इससे दूरी बना ली। वहीं संघ में प्रवेश के लिए उच्च जाति को प्राथमिकता दी जाने लगी, यानी जातिवाद का प्रवेश हुआ। नवीनता नष्ट हो गई और निम्न जाति में अलोकप्रिय हो गया। यानी अब जैन धर्म की कोई नवीनता नहीं रह गई। लोगों ने कहा जिस तरीके से हिंदू बहुल समुदाय या हिंदू धर्म, चाहे उसमें शैव धर्म, लिंगायत धर्म, वैष्णव धर्म, जिसमें जाति प्रथा देखने को मिल रही थी, हम लोग उससे प्रताड़ित थे। अब वो चीज़ें हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जैन धर्म में भी लोगों की लोकप्रियता समाप्त हो गई। और ब्राह्मण धर्म की विशेषताएं जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक आडंबर शामिल हो गया और विशिष्टता इसकी नष्ट हो गई। संघ का स्वरूप क्या था? जनतंत्रात्मक नहीं था, इसलिए संघ की शक्ति आरंभ से ही शक्तिशाली धर्माचार्यों के पास केंद्रित थी। धर्माचार्यों का मतलब क्या? जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जबकि महात्मा बुद्ध का जो संघ था वो कम से कम आपका, यानी बौद्ध धर्म का संघ लोकतांत्रिक था, गणतंत्रात्मक था, तो उसमें थोड़ी सी लोकप्रियता थी लोगों को। लेकिन जैन धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं थी, जनतंत्र का था ही नहीं। बल्कि इसमें जो है कि शक्तिशाली जो धर्माचार्य थे, जो सवर्ण जाति के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, उनके हाथ में केंद्रित था और वो जैसे चाहते थे वैसे इसका प्रयोग करते थे। तो ये वजह भी थी जिसकी जैन धर्म में अलोकप्रियता होने लगी, इसका पतन होने लगा। अब वहीं हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर जो है कि आपको अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है। बौद्ध धर्म की विशेषता जैन धर्म के साथ लिख दी जाती है कथन A, और कथन B में लिख देता है बौद्ध धर्म की विशेषता जैन धर्म और जैन धर्म की विशेषता बौद्ध धर्म के साथ, और पूछता है दोनों कथन सही है कि नहीं। और बहुत छोटा सा अंतर होता है, उस अंतर को आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और यहाँ से फिर वो प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे बात करते दोनों की समानता, दोनों में क्या क्या समानताएं थी। पहली समानता कि दोनों ही ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुए थे। बिल्कुल सही बात है। 16वीं महाजनपद जब हो रहे थे 6ठी शताब्दी में, 16 महाजनपद के कार्यकाल के दौरान ही जो है कि इनका उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म के वेदों को दोनों ने ही अस्वीकृत किया, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत, इन सब को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म का ज़्यादा वो किया जा रहा था। ऐसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मान्यता थी, इसीलिए उसने मानव धर्म पर बल दिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसलिए दोनों के बीच लोकप्रियता बढ़ने लगी। वहीं यज्ञ, बहुदेववाद, अस्पृश्यता एवं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक पीरियड में मैंने समझाया था। ऋग्वैदिक काल में तो कर्म आधारित थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पे ये जन्म आधारित हो गई, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, चाहे उनके कर्म ऐसे ना हो, चाहे उनके कर्म हो सकता है उससे विपरीत हो। ब्राह्मण के बेटे का धर्म हो सकता है ब्राह्मण की तरह कोई काम ना कर रहा हो, कोई ज्ञानी ना हो, कोई यज्ञ कराने में संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण का बेटा माना जाएगा। और एक शूद्र का बेटा
जो योग्य है, पढ़ा लिखा है, एक अधिकारी बन सकता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी योग्यता से वंचित किया जाएगा। और ये जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी काफ़ी निम्न कोटि की थी, मतलब कि निम्न कोटि की मानी जाती थी। तो इसके विरोध में भी ये दोनों धर्मों का उदय हुआ। वहीं ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं माना गया, अर्थात अनिश्वरवादी पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखती थी, जबकि बौद्ध धर्म नैतिकता, विचार, चेतना, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इनके पुनर्जन्म की बात करती थी, आत्मा के पुनर्जन्म की बात नहीं। वहीं हम देखेंगे बुद्ध और महावीर दोनों ही राजकीय परिवार से संबंधित थे, दोनों एक क्षत्रिय कुल के थे। प्रचार और प्रसार में राजकीय संरक्षण इन्हें लगातार मिलता रहा। बौद्ध धर्म को अशोक जैसे महान शासकों का संरक्षण मिला, वहीं जैन धर्म को भी बहुत सारे शासकों का संरक्षण मिला इनको। तो जो राजवंशी शासक थे या राजकीय संरक्षण था, जिसकी वजह से इनको दूर दूर तक जो है कि प्रचार प्रसार करने का मौका मिला, और लोक भाषा में इन्होंने उपदेश दिए एवं सत्य, अहिंसा, आचरण की पवित्रता पर भी बल दिया। तो ये दोनों में ही किया गया। लोक भाषा पाली का प्रयोग किया गया जिससे आम जनमानस को समझ में आ सके, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे जिनकी संस्कृत भाषा थी, उस संस्कृत भाषा को आम जनमानस नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए क्या किया गया कि इन लोगों ने एक पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, आम जनमानस की भाषा में वार्तालाप किया, संवाद किया, ग्रंथों को लिखा, जिससे आम जनमानस इसे अपना धर्म समझने लगा। मतलब उससे बहुत सिमिलरिटी देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें थी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विशेषता थी। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन दोनों के बीच में असमानताएं कहाँ कहाँ हैं। जैसे जैन धर्म अधिक प्राचीन है, जैसे ऋषभदेव पहले इसके जो है कि तीर्थंकर हैं, और महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहे हैं वो लगभग महावीर स्वामी से 10-15 साल आगे पीछे हैं, मतलब बहुत पुराने नहीं हैं। यानी महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध दोनों ही समकालीन हैं। जबकि ऋग्वैदिक जो कि सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, वेद माना जाता है, उसमें ऋषभदेव का नाम उल्लिखित माना गया है अजित आदिनाथ के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वैदिक पीरियड के समय से जैन धर्म चला आ रहा है। बौद्ध धर्म से अलग है और जैन धर्म प्राचीन है। वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया, जबकि जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करती है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म के रूप में आत्मा को मानती है बौद्ध जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानते। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, जिसको हम लोग गोल्डन मीन कहते हैं, जिसमें साधुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए भी नियम बने हुए हैं और गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए भी नियम बने हुए हैं। जबकि जैन धर्म पर अतिवाद जैसे कठोर तप और काया कलेश पर बल दिया गया है कि इसमें गृहस्थ आश्रम के लोग जो है कि नहीं ज़्यादा प्रवेश कर सकते, क्योंकि उन्हें कठोर तप का पालन करना पड़ेगा। आगे चल के महावीर स्वामी ने उसको अणु व्रत और महाव्रत के रूप में कन्वर्ट किया कि अणु व्रत का पालन गृहस्थ लोग कर सकेंगे और महाव्रत का पालन सन्यासी लोग करेंगे, भिक्षु लोग करेंगे। वहीं जैन में अहिंसा का अतिवादी स्वरूप, यानी कि मुंह पर कपड़ा बांधना, यानी मुंह में से भी कोई एक जीवाणु ना चले जाए आपके शरीर में, जबकि बौद्ध धर्म इनका खंडन करता है। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत की भूमि से बाहर भी हो सका। क्योंकि भाई अब आप कोई बोल रहे हो, कोई वार्तालाप कर रहे हो किसी के साथ, और पता चले कि आपने कपड़ा बांध रखा और अब पता ही नहीं चल रहा कि आप अंदर लिप्स मूवमेंट क्या कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये वाली चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपने इतनी अतिवादिता दिखा दी कि आप एक जीव की भी हत्या नहीं कर सकते, और एक ऐसा जीव जो हमें दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों, माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा है कि भाई ये कहाँ जा रहा है। कोरोना वायरस किसी को दिख रहा था क्या? कोरोना वायरस किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन सबके हाथ में था, सब उसे हैंड वॉश करके उसे मार रहे थे, सबके मुंह में जा रहा था। अगर जैन धर्म वालों से पूछोगे तो कहेंगे आपने कोरोना वायरस की हत्या कर दी है, आप पापी हो गए कोरोना वायरस के, यानी आप जैन धर्म को नहीं पालन नहीं कर सकते, जबकि खुद कोरोना सबकी लंका लगा रहा था। तो ये वाली चीज़ें थी जिसकी वजह से जैन धर्म जो है कि सीमित रह गया और बौद्ध धर्म ज़्यादा आगे निकल गया। और आप देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप साउथ ईस्ट में देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सभी के सभी बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन वहीं जैन धर्म भारत के अंदर ही सिमट के रह गया और बहुत कम जनसंख्या में रह गया। और साथ ही साथ जो बौद्ध उपदेश थे वो पाली भाषा में थे, जो कि जनमानस की सबसे प्रमुख भाषा थी, जबकि जैनों के उपदेश जो है कि प्राकृत भाषा में थे। कैसे थे वो? प्राकृत भाषा में थे, जो जनमानस की भाषा के रूप में नहीं थे। तो ये तो था दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी अंतर, और जैन धर्म यहाँ से पूरा समाप्त होता है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मौर्य काल। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर सारी क्वेरी जो भी आपके डाउट्स हो वह हम मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।